हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर पित्ते की पत्थरियों का मसला गुर्दे की पत्थरियों की तरह बहुत आम है। ओपीडी के अंदर फ़र्ज़ करें अगर 100 मरीज़ आ रहे हैं तो उनमें से 30 से 40 मरीज़ पित्ते की पत्थरियों के साथ आते हैं। बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं किसी और वजह से तो उन्हें पित्ते की पत्थरियाँ आ जाती हैं, तो वो परेशान होते हैं कि अब इनको लेके क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करवाना चाहिए या ये दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके पित्ते में अगर पत्थरी आ जाती है वो कौन सी हालतें हैं जिनके अंदर आपको पित्ते के ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन ये होती है कि गुर्दे की पत्थरियाँ जिस तरह दवाओं से निकल जाती हैं इस तरह से पित्ते की पत्थरी क्यों नहीं निकलती। दरअसल आज से बहुत पहले इसी तरह से दवाओं के ज़रिए पित्ते की पत्थरियाँ निकालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन जो पित्ते की नाली होती है जो कि छोटी आंत के अंदर खुल रही होती है उसी के साथ एक लुबलुबे की नाली भी आ रही होती है। अगर पत्थरी यहाँ से टूट के नीचे नाली के अंदर निकलती है तो अक्सर औकात ये इस नाली को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पित्ते का दर्द भी होता है और लुबलुबे की सोजिश भी होती है और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है। तो इस वजह से आज के दौर में जहाँ ये बात बहुत वाज़ेह और क्लियर हो गई है, कभी भी पित्ते की पत्थरियों का दवाओं से तोड़ के इलाज नहीं करवाना चाहिए कि यानी आप दवाएं खाएं जिससे आपकी पत्थरियां टूट के निकल जाएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पित्ते में पत्थरियां आ गई हैं तो आपने हर हाल में उसको ऑपरेट करवाना है। 8 ऐसी कंडीशंस हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। सिर्फ इन्हीं की सूरत में आपको पित्ते की पत्थरियों का ऑपरेशन करवाना चाहिए, इसके अलावा आपको कोलेसिस्टेक्टमी नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ते की पत्थरियों का दर्द आपको मैदे वाली जगह पे महसूस हो सकता है। अमूमन ये दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में महसूस होता है। इसका दुरानिया 30 मिनट से लेके 40 मिनट तक हो सकता है और ये आता जाता रहता है, ये मुसलसल नहीं होता। ये आपके दाएं कंधे के ऊपर खचाव भी डाल सकता है। इसके साथ मतली की कैफियत हो सकती है, बाज़ लोगों को उल्टियाँ आती हैं। अगर तो आपको ये दर्द अक्सर रहता है और पिछले अरसे से रह रहा है दवाएं खाने के बावजूद भी और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपके पित्ते में पत्थरियाँ आ गई हैं, तब आपको पित्ते का ऑपरेशन करवाना चाहिए। दूसरी सूरत हाल, अगर आपको डिस्पेप्सिया है यानी बदहज़मी की शिकायत रहती है। अब बदहज़मी दो वजह से होती है, या तो मैदा ख़राब होने की वजह से होती है या पित्ते में प्रॉब्लम की वजह से होती है। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स हों, पत्थरियाँ हों, तो उसकी नतीजे में जो बदहज़मी आती है उसमें आप चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं वो हज़म नहीं होती, खाना आपके मैदे के अंदर रुक जाता है, गैस बनती है, दबाव महसूस होता है, खटास महसूस हो सकती है आपको गले में। इसके बरक्स जो पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होता है या मैदे की दर्द होती है या उसका डिस्पेप्सिया होता है, उसमें आपको दर्द होती है, जलन महसूस हो सकती है, खुराक की नाली के अंदर साड़ लग सकता है और आपको खट्टे डकार आ सकते हैं। ये दोनों के अंदर फ़र्क है। अगर आपको डिस्पेप्सिया गॉल ब्लैडर की वजह से है, चिकनाई वाले खाने के आने के बाद आपको बदहज़मी हो जाती है, तब आपको पित्ते का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। जो तीसरी वजह सामने आती है कि आप शुगर के मरीज़ हैं और आपके पित्ते के अंदर पत्थरियाँ आ गई हैं, तब आपको हाई चांस है कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और वो इन्फेक्शन बड़ा सीवियर होगा। इस सूरत हाल में भी आपको पित्ते के ऑपरेशन के बारे में मशवरा और सोचना चाहिए। इसके बाद जो बारी आती है, अगर आपका पित्ता पत्थरियों से भरा हुआ है और ये अक्सर औकात इस कंडीशन में तब्दील हो जाता है कि कैल्सीफाइड हो जाता है, इसको पोर्सलेन गॉल ब्लैडर कहते हैं, इसके नतीजे में भी आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को पित्ते की रसौली रही है यानी ट्यूमर रहा है और आपके पित्ते के अंदर पत्थरियाँ हैं, आपको फिर भी ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। आपके पित्ते के अंदर मेटास्टेसिस आ गई है, रसौली आ गई है, गिल्टी आ गई है, ट्यूमर आ गया है, तब भी आपको पित्ते का फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। 7वें नंबर पे अगर आपके पित्ते के अंदर पॉलिप है, पॉलिप अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, उसका साइज़ मुसलसल बढ़ रहा है, तब आपको पित्ते का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और अगर ये 1 सेंटीमीटर से छोटा है और इसका साइज़ नहीं बढ़ रहा, तो आपको हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, ये देखने के लिए कि कहीं इसका साइज़ तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये चीज़ आपकी मेलिग्नेंसी के अंदर यानी गिल्टी के अंदर, रसौली के अंदर तब्दील हो सकती है। इसके नतीजे में भी अगर साइज़ बड़ा हुआ हो, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो, मल्टीपल पॉलिप्स हों
और उसका साइज़ तेज़ी से बढ़ रहा हो, आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको पित्ते की बारीक पथरियों की वजह से लुबलुबे की सोजश हो गई है, आप हॉस्पिटल दाखिल रहे हैं, तब भी आपको जल्दी इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा अगर लुबलुबे की सोजश हो गई है, पेंक्रियाटाइटिस हो गया है, तो नेक्स्ट अटैक उससे सीवियर होगा और ये दिल की अटैक की तरह एक सीवियर सूरत हाल होती है, जो कि बाज़ लोगों के अंदर, हज़ारों में से 1 या 2 लोगों के अंदर जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे मरीज़ जब हमारे पास दाखिल होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम उनको ठीक करते हैं दवाओं से। जब वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं, उनके अलामतें सेट हो जाती हैं और उनके टेस्ट ठीक आ जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल से ही उनका ऑपरेशन करके भेजते हैं। हम दूसरा रिस्क नहीं लेते कि घर भेज के उनको टाइम दिया जाए, क्योंकि दूसरा तीसरा अटैक ज़्यादा सीवियर होता है और बाज़ लोग सीरियस हो जाते हैं। ये 8 से 9 ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको पित्ते का ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर इनमें से आपको कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ पथरियाँ आई हुई हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी भी इन पथरियों को लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सूरत में पित्ता निकलवाना है, क्योंकि बॉडी के अंदर पित्ते का कोई काम है। ये हमारे हाजमे के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। लीवर से पैदा होने वाली रतूबतें, जिनको बाइल कहते हैं, वो स्टोर करता है, उसको गाढ़ा करता है और जब ज़रूरत पड़ती है उसको आंतों के अंदर ख़ारिज किया जाता है। ये पित्ते का सबसे अहम काम होता है। तो फिर बदहज़मी का मसला अक्सर रहता है, तो इसको शौकिया तौर पे किसी के कहने पे कभी भी ना निकलवाएं। 7 से 8 मसले आपको आ रहे हैं, इसके ऊपर अपने आप को जज कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो अपने करीबी किसी जनरल सर्जन से मशवरा करें, उससे राय लें, उससे मुआयना कराएं। और अगर वो आपको सजेस्ट करता है कि आपको कॉलिसिस्टेक्टमी की तरफ जाना चाहिए, गॉल ब्लैडर सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, तो तब आप इसके बारे में सोचें। कोई भी आपका दोस्त, अहबाब, प्यारा इस कंडीशन के अंदर मुब्तला है, परेशान है, तो उसके साथ ये वीडियो सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर करें। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।